हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है सीयूटी अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम सीयूटी 2025 के बिजनेस स्टडीज एग्जाम के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो 16 मई को शिफ्ट 1 में हुआ था। अब बेटा यहाँ पे जिस बच्चे से मेरी बात हुई, जिन्होंने मुझे भाई देखो ऑनलाइन पेपर है, क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, जितना बच्चे के याद रह पाया उसने बहुत अच्छे से बताया और वाकई में क्या मेमोरी है इस बच्चे की। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हमें पता चला 16 मई शिफ्ट 1 के बारे में। तो देखो ये मेन हाईलाइट है। पहली बात तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब एग्ज़ाम जो हुआ है, ठीक है, वो एग्ज़ाम हुआ है बेटा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट हुआ और मार्केटिंग से ज़्यादा आया। मैंने पूछा था, मैंने बेटा तुम्हें क्या लगता है क्वेश्चंस कहाँ से सबसे ज़्यादा आए, तो उस बच्चे ने बोला सर मार्केटिंग से आए हैं। ठीक है, केस स्टडीज़ 2 आई थी बेटा। पहली केस स्टडी आई थी मार्केटिंग से, उसमें हमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा गया था और प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पूछा गया था, और भी 5 क्वेश्चंस होते हैं तो और भी बहुत कुछ था, बच्चे को याद नहीं रह पाया। ठीक है, फिर बेटा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में उसकी भी एक केस स्टडी आई थी, तो पूछा था भाई फंक्शनल है, डिविजनल है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है बेटा ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बेनिफिट पूछे थे। और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर, ये जो केस स्टडी थी उसमें जो मैनेजर का ऑब्जेक्टिव था वो पूछा था कि भाई चाहता क्या ये, मतलब क्या उद्देश्य है इसका। एक क्वेश्चन आया था बेटा नॉट अ डायरेक्टिंग प्रिंसिपल, मतलब डायरेक्टिंग के भी प्रिंसिपल है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, उसमें से एक प्रिंसिपल नहीं था, तो वही ढूंढना था कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल नहीं है। फिर बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, इतना लल्लू क्वेश्चन, अगर ये सच में आया वो बच्चा सही बोल रहा तो। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो बेटा किसने दी, FW टेलर। सबको पता भाई, 2 ही हमारे कहते हैं भाई बढ़िया से लोग, जो एक है बेटा FW टेलर है, दूसरा हेनरी फ्योल। तो बेटा ये साइंटिफिक थियरी जो मैनेजमेंट की वो किसने दी है, FW टेलर ने दी है। फिर बात करते हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन में कि बिजनेस को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप से भी क्वेश्चन आया था बेटा, नीड ऑफ पावर, बच्चा जो उसको याद आ पाया उसने ये बताया सर नीड ऑफ पावर जैसा कुछ पूछ रहे थे, तो ये सारी चीज़ थी। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बेटा मैच द कॉलम आया था, उसमें बेटा ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इक्विटी और यूनिट ऑफ कमांड, ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स थे जिसके कॉलम हमें मैच करने थे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर पूछा गया था। रिड्रेसल वाला जो राइट था वो आया था बेटा। फाइनेंशियल लिवरेज आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से। ठीक है, और अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लान आए थे और बेसिकली उसमें पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा था। मैंने पूछा बच्चे से, जनरल स्टेटमेंट की बात हो रही थी, क्या कह रहा हाँ सर मैंने पॉलिसी टिक किया है, तो बेटा पॉलिसी पूछा गया था। मैं ये नहीं कह रहा पॉलिसी ही पूछा जाएगा, लेकिन टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ के जाना। ट्रू फॉल्स भी आता बेटा प्लानिंग में से, जिसमें सिंगल यूज और स्टैंडिंग जो प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान होते हैं, उसमें ट्रू और फॉल्स आ गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया था। और बेटा क्या पूछा, कंट्रोलिंग में CPC यानी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और MBE यानी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पूछा गया था। और ये वाकई में कंट्रोलिंग के सबसे बेहतरीन कंसेप्ट में से एक है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं भाई ये ज़रूर देख लो। इसके अलावा बेटा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, बच्चे ने बताया कि सर ये पूछा गया था। प्रोसेस या स्टेप्स बोलो, कम्युनिकेशन के स्टेप्स। मैंने उससे पूछा सर बेटा बैरियर नहीं आया बेटा, बैरियर, तो बच्चे ने बोला सर बैरियर नहीं आया था। लेकिन बेटा बैरियर एक बहुत ही एंटिसिपेटेड, बहुत ही ज़्यादा लगता है भाई कि आ जाएगा, तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ के जाना, क्योंकि ये घुमाने वाला टॉपिक है, अगर घूम गए तो घूम जाओगे। तो ये मेरे कहने से पड़ गया ना, बाकी एनालिसिस में जो है वो तो करना ही करना। फिर बेटा रिक्रूटमेंट से आया था, रिक्रूटमेंट मतलब स्टाफिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो आपको एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से बोला था कि इसमें से क्या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज भी पढ़ के जाना है रिक्रूटमेंट के। स्टाफिंग की प्रोसेस आई थी बेटा, एंड ये पूछा गया था कि स्टाफिंग में जो टेस्ट होते हैं उनमें से ये कौन सा टेस्ट, मतलब स्टाफिंग में कौन सा टेस्ट नहीं होता है, ये पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपको देखने को मिले थे। कहाँ पर बेटा, आपके CUET एग्जाम बिजनेस स्टडीज में। कहाँ पे बेटा, 16 मई शिफ्ट नंबर 1। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आएगा, लेकिन बात देखो सिंपल सी है, वो बच्चा इतना खुश इसलिए था क्योंकि वो पढ़ के गया था। मैं गारंटी देता हूँ तुम पढ़ के मत जाओ, देखो कितना मुश्किल लगता है सेम एग्जाम। तो बेटा इसलिए मेहनत करके पढ़ो, सारी चीज़ें अच्छे से समझो और आराम से चीज़ें हो जाएंगी। निचोड़ सेशन ज़रूर देख लो बेटा। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का निचोड़ सेशन अमान सर ने पूरा अच्छे से कंसेप्ट कराया, मैंने उसके क्वेश्चंस कराए हैं, तो दोनों सेशन निचोड़ बिजनेस स्टडीज़ के भी देख लो और बाकी अकाउंट और इकोनॉमिक्स के भी देख लो। कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाओ बेटा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। और जिनका एग्ज़ाम है बेटा, अभी जिनका अभी एग्ज़ाम बाकी है, तो बेटा अभी मान लो जिसके पास हफ्ता 10 दिन है, तो बेटा वो मॉक टेस्ट जरूर लगा, और मॉक टेस्ट परचेस करने के लिए आप कोड यूज़ कर लीजिए Y550, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता है कि किस तरह से अगर मॉक टेस्ट लें तो परचेस कैसे करना है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है या फिर अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी और बाकी सबको भी भाई ये वीडियो शेयर करो ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। और कोई दिक्कत परेशानी है, कोई सेशन चाहिए कि सर ये वाला सेशन ले आओ सर, अकाउंट में दिक्कत आ रही है, BST में दिक्कत आ रही है, इकोनॉमिक्स में दिक्कत आ रही है, तो बेटा हम पूरी टीम यहाँ पे यही सारी चीज़ें नोटिस करती है कि बच्चों को प्रॉब्लम आ क्या रही है, तो उस हिसाब से अब आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ अच्छे से, ठीक है। और बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से मेहनत करोगे तो देखो अच्छा होगा, मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा एग्जाम नहीं होने वाला, सिंपल है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद।